जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ और अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान को न सिर्फ नबुवत अता की बल्कि एक ऐसी अजीम बादशाहत भी दी जो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मुनज़्ज़म सल्तनत थी। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान को ख़ास मुजज़्ज़ात और बेमिसाल ताकतें अता कीं, लेकिन इसके साथ आजिज़ी और शक्र की सिफत भी उनमें हमेशा मौजूद रही। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त नशीन हुए तो बनी इसराइल के लोगों के दिल में ये सवाल था कि आया एक नौजवान इतनी बड़ी सल्तनत संभाल सकेगा या नहीं। लेकिन जब हज़रत सुलेमान ने अदल व इंसाफ के साथ पहले ही दिन से फैसले करने शुरू किए तो सबको यकीन हो गया कि ये नौजवान अल्लाह की तरफ से मुंतखब किया गया है और ये वाकई उनके नबी और बादशाह हैं। उनकी हिकमत, नरम लहजा और अल्लाह पर कामिल भरोसा सब पर वाज़ेह हो गया। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान को वो खुसूसियात अता फरमाई जो किसी और बादशाह या नबी को एक साथ अता नहीं की गईं। सबसे बड़ी खुसूसियत थी कि हुआ आपके काबू में थी। जब आप कहीं जाना चाहते तो हुक्म देते और हुआ चल पड़ती, कभी नरम और कभी तेज़, आपको और आपकी फ़ौज को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचा देती। ये सफ़र इतने कम वक्त में मुकम्मल हो जाते कि दूसरे लोग महीनों में भी ना पहुंच पाते। कुरान में आता है कि सुबह का सफ़र 1 महीने की मसाफत के बराबर और शाम का सफ़र भी 1 महीने के बराबर होता था। ये अल्लाह की वो ख़ास नेमत थी जिसने हज़रत सुलेमान को दुनिया के कोने कोने तक अपनी दावत और अदल फैलाने में आसानी दी। अल्लाह ने जन्नत को भी आपके मातहत कर दिया था। वो जन्नत जो आम इंसानों को नुकसान पहुंचाते या नाफरमानी करते थे, सब हज़रत सुलेमान के हुक्म के सामने झुक गए। ये जन्नत आपके लिए बड़े बड़े महलात बनाते, किले तामीर करते, दरिया में गोता लगाकर ख़जाना निकालते और तरह तरह के कारीगरी के काम करते। कोई जिन भागने या नाफरमानी की कोशिश करता तो अल्लाह की तरफ से सख्त सज़ा पाता। हज़रत सुलेमान उन सब को एक मुनज़्ज़म फ़ौज की तरह चलाते और हर एक को उसके काम पर मुकर्रर करते। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान को एक और अजीम मोजिज़ा दिया कि आप परिंदों और जानवरों की ज़बान समझ सकते थे। आप उनसे बात करते और वो आपकी बात मानते। ये बात कुरान में भी आई है कि अल्लाह ने इन्हें मंतिक़ अल-तीर यानी परिंदों की ज़बान सिखाई थी। एक मर्तबा आप अपनी फ़ौज के साथ गुज़र रहे थे तो चींटियों की वादी में पहुँचे। वहाँ एक चींटी ने अपनी कौम से कहा कि ऐ चींटियों, अपने बिलों में चले जाओ ताकि सुलेमान और इसकी फ़ौज तुम्हें कुचल ना डाले। हज़रत सुलेमान ने यह सुनकर मुस्कुरा दिया और अल्लाह का शक्र अदा किया कि इसने मुझे ये नेमत अता की है। इन्होंने दुआ की, ए मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शक्र अदा करूँ जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर किए हैं। ये आजिज़ी और शक्रगुज़ारी उनकी शख्सियत का सबसे बड़ा वसिफ़ था।